कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपको एग्जाम में दिखेगा, किस तरीके से करना है। फिर हमने पैराजंबल्स को समझा, पैराजंबल्स के पॉइंट्स को समझा, और पैराजंबल्स लेवल 1 यानी कि प्री एग्जाम के आपके लेवल को समझा। अब हम एग्जाम के लेवल नंबर 2 जो आपको मैं कराऊंगा, ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स मेंस का लेवल, जो मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसकी अब हम चर्चा करेंगे। होने क्या वाला है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स कुछ नए लगाने हैं, कुछ भी नहीं है। बस आपकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ी सी लेंदी कर सकता है, जो सेंटेंस है उसको पूछने का तरीका एग्जामिनर बदल सकता है। हो सकता है कि पहला सेंटेंस और माय डियर स्टूडेंट लास्ट सेंटेंस फिक्स करके आपसे बीच में PQRS ये स्टेटमेंट्स पूछ ले, लैंग्वेज को थोड़ी सी घुमा के आपके सामने पेश करे। लेकिन अगर आप उसे ढंग से अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका वही एक्सपीरियंस लेवल 2 में भी काम आएगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स पधार जाएं। अब स्टार्ट करते हैं सर अपनी आज की कहानी, और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये लेवल नंबर 2 जो है इसको भी समझना है माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये सारे के सारे बच्चे पहले ठीक है जी, ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। और क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे आपको। लेवल 2 में भी आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसको और समझने, ठीक है, और चीजों को समझे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखते हैं। तो वो प्री लेवल था बेटा आपका स्टेनो, आपका MTS, आपका CHSL, आपका CGL प्री, वो लेवल 1 से हो जाएगा। लेवल 2 में मेन से लेवल हो गया, ठीक है, ऐसा है। अदरवाइज उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं नया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में माय डियर स्टूडेंट्स कहता है इफ देन, देखो इट देन केम, अगर आप ध्यान से देखो, इट देन केम, तब ये चीज, तब इसका मतलब इससे पहले भी पक्का कुछ हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ए पक्का ओपनिंग नहीं हो सकता बेटा, ए ओपनिंग दिया भी नहीं है। आगे कहता है इट देन केम टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लॉथ्स। भाई कुछ आया होगा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या क्या? फ्रूट थी, मड पोट्स थे, क्लॉथ्स थे। फाइनली बेटा, ये फाइनली ऐसा शब्द होता है जो पक्का स्टार्टिंग नहीं बनेगा, तो भैया ये ऑप्शन कट गया। फाइनली ये हुआ तो उससे पहले भी कुछ हुआ होगा, तो ये पक्का स्टार्टिंग नहीं होगा। द एलिफेंट, दा भी यूज किया। द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, तोड़कर स्कूल ग्राउंड में वो एलिफेंट घुस गया। द पीपल, जो लोग हैं, ऑन द मेन रोड, जो मेन रोड पे लोग थे, रैन, ठीक है, हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। देखो भाई, पैनिक करके वो इधर उधर दौड़ने लग गए। ठीक है, क्या हो गया था? कुछ हुआ होगा। द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट, सबसे पहले जो वाइल्ड एलिफेंट है वो पहुंचा भैया आउटस्कर्ट्स में ऑफ द टाउन, टाउन के बाहर आया। ब्रेकिंग डाउन फेंस लाइक मैचस्टिक्स, ऐसे, ठीक है, फेंस को उन्होंने, ठीक है, कोई भी हो गया ना ऐसे लगा देते हैं, तो इस तरीके से उसको तोड़ा जैसे कि माचिस की तिल्लियां हो। और सबसे पहले वो फिर पहुंच गया भैया आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। एक बात बताओ, सबसे पहली चीज यही है, सबसे पहला जो काम किया वो भाई एलिफेंट ने ये किया, फिर एलिफेंट ने ये किया, फिर एलिफेंट ने ये किया। अच्छा, तो लोग फिर भागे होंगे, तो सबसे पहला जो काम ये किया है भैया, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा है तो लोग इधर उधर भागे होंगे पैनिक करके। तो सबसे पहले हाथी बाहर निकलेगा तोड़ ताड़ के, तभी तो लोग पैनिक करेंगे ना। पहले लोग पैनिक करेंगे, बाद में हाथी ने सब कुछ तोड़ा मचाया। श्योर नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट डी ओपनिंग सबसे बेस्ट इलाज हुआ। तो हमारे हिसाब से डी ओपनिंग एक ही ऑप्शन में है, ना इसमें ना इसमें माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर डी ओपनिंग है बेटा, तो डी में सबसे पहले आया, सबसे पहले हाथी ने ये किया। फिर इट देन केम टू द मेन रोड, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा। ठीक है, फिर वो मेन रोड पे पहुंचा। फिर क्या कहा? सी, जब मेन रोड पे वो लोग थे फिर वो इधर उधर भागने लग गए। फिर फाइनली एलिफेंट एक स्कूल में घुस गया। बिल्कुल सही है। दूसरी बात बेटा, अगर सी ओपनिंग होता तो एक सी ओपनिंग में एक और गड़बड़ है। क्या? लोग पैनिक करके भागे थे जो मेन रोड पे लोग थे।
हाँ, बट मेन रोड पे लोग पैनिक करके तब भागेंगे जब वो हाथी, इट ये एलिफेंट के लिए यूज हुआ है, जब वो हाथी मेन रोड पे पहुंचेगा बेटा तभी तो लोग पैनिक करके भागेंगे। हाँ, तो सी ओपनिंग कैसे हो सकता है भैया? सी से पहले तो कहीं ना कहीं ए आएगा, सी से पहले कहीं ना कहीं तो ए आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सी ओपनिंग हो ही नहीं सकता, तो हमारे लिए ऑप्शन हो गया भैया डी। देखा बेटा, सो लेवल 1 2 में फर्क कुछ नहीं है, फर्क यही है कि आपको अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ानी है बेटा। सिंपल है, ये मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, वो प्री एग्जाम में क्वेश्चन, प्री एग्जाम का हो, सीएचएसएल प्री हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम की बात करो, चाहे आप एमटीएस के एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीजीएल प्री लेवल की बातें करो, ठीक है, ये जितने भी हमारे छोटे एग्जाम्स हैं वो कवर हो जाएंगे। सीजीएल मेंस में या सीडीएस वगैरह में, उन चीजों पे अभी मेंस में हम बात करें, सीजीएल मेंस की, सीडीएस के एग्जाम्स की, सीपीओ मेंस की, तो ये वो सीपीओ प्री वगैरह सारे लेवल आपने लेवल 1 में कवर कर लिए, आप इसमें बेस्ट बेस्ट यहां पर पढ़ते चले जाओगे। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये सारे तो मेंस में भी बेटा आसान क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, तो सबका मिक्सचर आपको तैयार मिलेगा। लेवल 2 के बाद हम लेवल 3 पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझे माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को जरा मेरे साथ साथ समझिएगा। कहता है सेकंड में, हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। उसका जो काम था, वो था कि कीप आई, वो आंखें रखेगा, ठीक है, आंखें रखेगा एक्टिविटीज में जो वर्क साइट पे है। हाँ, महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर था इन अ फर्म, महिंद्रा, इसका मतलब ये था हिज जॉब, तो पक्का ये नाउन पहले आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रोनाउन जो मतलब जो हिज उसके लिए महिंद्रा के लिए यूज हुआ है बाद में आएगा, बिल्कुल। तो बी पहले हुआ, कहीं ना कहीं बी के बाद कहीं ना कहीं ए आएगा, तो महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था। आगे, सो फार अब तक ही, तो मेरे भाई बी के बाद ही कहीं सी आएगा। सो फार तब तक उसने क्या किया, ही हैड वर्कड एट स्टोन, ठीक है, क्वेरीज में, कोयल माइंस वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट, केमिकल प्लांट्स में उसने काम किया था। द वर्क साइट चेंज्ड ऑफन, काम उसका ऑफ वर्क साइट चेंज होती रहती थी। ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस उसको वेरी करना पड़ता था। तो बेटा बी ओपनिंग हुआ इस हिसाब से, बी ओपनिंग है तो ओपनिंग स्टेटमेंट का ये आंसर हो गया। तो एग्जामिनर आपसे ये कह रहा था मेरे बच्चे, एग्जामिनर आपसे ये कह रहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि भैया बी ओपनिंग छाटो और बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, आसान हो गया। बी ओपनिंग छाटो, आप ये करो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो बी ओपनिंग हो गया, हमने छाटा, बाकी हमें टाइम पास की जरूरत ही नहीं है बाकी चीज की। भैया बी ओपनिंग था उसका, यहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, कहानी खत्म हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं एक एक करके। सडनली इन द इवनिंग, सडनली इवनिंग में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? अगर सडनली इवनिंग में कुछ हुआ है तो हमने बोला देखो भाई क्या हुआ होगा, अ डार्क, अगर हम देखें स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, ठीक है। अब प्रशांत हैड गॉन टू इट्स, कोई जगह है, एक कोस्टल टाउन है ये उड़ीसा का, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के साथ हो गया, ऐसा लग रहा है बी इंट्रोडक्शन हो सकता है। द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, जो द डिस्ट्रैक्शन हुई, कौन सी डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई बात है बेटा, पहला कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हुई होगी, ठीक है। हाँ, तो क्या किया डिस्ट्रैक्शन ने, रॉट बाय द स्टॉर्म, उस तूफान की वजह से। एक बात बताओ बेटा, द स्टॉर्म वो तूफान, और यहां कह रहा है अ डार्क, अपने आप में एक स्टॉर्म, स्टॉर्म आया है। सो ए और सी का लिंक समझ पा रहे हो आप, ए और सी का लिंक समझ पा रहे हो आप? सर ए और सी का लिंक समझ पा रहे हैं, ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा बेटा, पहले तो नहीं हो सकता है, ए के बाद ही। उसने उस स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, पहले तूफान आने तो दो, आने के बाद कुछ होगा, ए के बाद सी है क्या, यहां ए के बाद सी है नहीं, क्या ए के बाद सी है क्या, ए के बाद सी है नहीं है क्या, ए के बाद सी है नहीं है भैया, मेरी हिंट ने यहां काम किया, मैंने बी ऑप्शन मार्क किया। अब बेटा हो सकता है पुत्र आपका यहां ध्यान जाए, दूसरा तरीका क्या था, अब आगे, winds beat against the houses with a fury never witnessed before, हवाएं यूं चल रही थी। अरे भाई हवाएं तब चलेगी जब तूफान आएगा, हवाएं तब चलेंगी तूफान आएगा। तो आपका एक और ध्यान हो सकता था, ए के बाद कहीं ना कहीं डी आएगा, और ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी है, ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी है, ए के बाद कहीं ना कहीं डी है, आपका ये दिमाग दौड़ सकता था भाई ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी, बस एक में यहां फंस जाते आप। फिर आपने दिमाग दौड़ाया, यार इसका मतलब बी ओपनिंग लग रहा है सर, क्योंकि यहां पर भी तूफान आने के बाद क्या हुआ, तूफान आने के बाद क्या हुआ, ये तो इंट्रोडक्शन एक बार वो गया हुआ था जहां तूफान आया,
तो भैया बी ओपनिंग हुआ, बी ओपनिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आप इसमें दिमाग दौड़ाते। कुछ नहीं पता माय डियर स्टूडेंट्स आपका कहां ध्यान जाता और आप क्वेश्चन तक पहुंचते। हो सकता है पहले आप बी ओपनिंग ढूंढते, फिर इस ऑप्शन को काट के माय डियर स्टूडेंट्स यहां दिमाग दौड़ाते। आप देखते हवाएं तब चलेंगी जब पहले तूफान आएगा, तो जो स्ट्रॉम आया है पहले वो आएगा, उसके बाद आर्टिकल दा का यूज होगा। हवाएं तब चलेंगे मेरे बच्चे जब तूफान पहले आ जाएगा। तो ए के बाद ही डी और ए के बाद ही सी है, तो ए के बाद ही डी और ए के बाद सी है, ए के बाद सी यहां नहीं था, ए के बाद डी यहां नहीं था, आप इसको काट के यहां पहुंचते। हो सकता है आपका पहली बार में नजर पड़ जाए, हो सकता है कुछ देर बाद नजर पड़े, लेकिन घूम फिर के आप इस तरीके से जाओ, इस हिंट पे जाओ, इस हिंट पे जाओ, पहुंचोगे बी पे। तो इसलिए नहीं पता होता पेपर में किस स्टूडेंट का कहां दिमाग या कहां नजर पड़ेगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। 4 को समझते हैं। 4 क्या कहता है बाबू। अब 4 को भी इसी तरीके से शानदार तरीके से समझिएगा बेटा और समझने की कोशिश मेरे साथ करेगा। कह रहा है कनमिंग द स्प्रिंग सिटी, एक सिटी का नाम है भाई, इंट्रोडक्शन हो सकता है बेटा। इज द लार्जेस्ट सिटी इन द, ठीक है, यूनान के अगर देखोगे वहां पर तो ये लार्जेस्ट सिटी है चाइना की, ठीक है। इट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन कल्चरल सेंटर है। इट इज, इसका मतलब मेरे बच्चे कौन, ये तो भाई साहब पक्का ए के बाद ही कहीं ना कहीं बी होगा, कहां मेरे को नहीं पता। अच्छा, कनमिंग हैज प्लीजेंट वेदर, वहां का जो मौसम है वो बहुत प्लीजेंट है और एकदम पिक्चरियस व्यू है कि आप पिक्चर लेने का मन करेगा। लेकिन बेटा वहां का मौसम कैसा है वो बाद की बातें हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा और उसका इंट्रो अगर देखें तो ए में है, इसका मतलब ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा, पहले तो नहीं। तो ओपनिंग ए है अब तक। ओइंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अगर देखें हम वहां क्लाइमेट के हिसाब से, द सिटी वो जो शहर है बेटा, कौन सा शहर है, ये शहर है। तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरा भाई, पक्का ए ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है भाई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ए पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है। हाँ तो बेटा ए कब ओपनिंग स्टेटमेंट बना तो ये भी कटा, और ए ओपनिंग स्टेटमेंट बना तो ये भी कटा। अब ए बी डी सी और ए बी सी डी, इसका मतलब मेरे बच्चे ए और बी तो एक साथ है ही है। तो बेटा ए में इसने बनाया ये स्प्रिंग सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है, और इट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन कल्चरल और सेंटर ऑफ, ठीक है, यूनान वो बना हुआ है। हाँ इसका प्लीजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा, और पिक्चर लोगे। ओइंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फेवरेबल क्लाइमेट, भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वहां का बहुत ही अच्छा शानदार वेदर और वहां की जो क्लाइमेट है वो ऐसा है। द सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट सिटीज, चाइना की बेस्ट सिटी उसको बोला। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, किस चीज की, जो तारीफ उसने की है मेरे बच्चे उसके मौसम की, उसके वेदर की। तो भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उसका क्लाइमेट और वेदर बड़ा अच्छा है। लेकिन बेटा क्लाइमेट और वेदर का तो यहां जिक्र हुआ है, दूसरा नाउन स्टेटमेंट पहले आ रही है, फिर द सिटी वहां पर आप दोबारा उसको यूज कर रहे हो। तो भैया यहां पक्का सी पहले आएगा बेटा और उसके बाद डी आएगा, डी सी नहीं होगा। क्योंकि कहता है ओइंग टू, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो वहां का वेदर है बहुत ही खूबसूरत है, पिक्चरियस व्यू है, क्या किया है उसको अमंग द बेस्ट सिटीज अगर देखोगे रहने के लिए चाइना में, उसको रैंक किया गया है द बेस्ट सिटीज में से एक रैंक किया गया है। द सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट सिटीज, उनके बीचों बीच उनको रैंक किया गया है सिटी को। किस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को। तो यहां बताया क्या है, ये बताया क्या क्या है वहां, फिर उसकी तारीफ की, और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इसको अमंग द बेस्ट सिटीज में से रहने के लिए चाइना में मार्क किया गया है। तो बेटा पहले सारी वो तारीफ करी, फिर अंत कर दिया, क्या मिला उसको, रैंक मिल गया। तो पहले ये नहीं मेरे बच्चे, क्या है उसको पहले हम यहां पर दिला दे रैंक और उसके बाद में बोले ये क्लाइमेट है उसका या ये मौसम है उसका, नहीं भाई ये ऑप्शन सही हुआ। सारी बातें बताओ, बाद में बताओ मेरे बच्चे उसको क्या है, क्या मार्क किया है क्या नहीं किया वो बाद में बताओ, सारी बातें पहले बता दो। आसान हुआ। चलो मेरे भाई अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की देखो भैया बहुत ध्यान से देखना, क्या कहता है बेटा, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम। हवा जा रही है इसको बोलते हैं बेटा, हवा जा रही है। अरे यार कितनी बढ़िया यह बेटा, इसका मतलब पहले कुछ जिक्र हुआ होगा। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल्स टॉप, ठीक है, बेथड इन सनलाइट, हर सुबह वो देखती है। अब भैया कहता है ब्लोज देम, देम कुछ ना कुछ है बेटा, उनके बीचों बीच से जो हवा जा रही है वो बहुत अच्छी। एवरी मॉर्निंग वो जाके वहां हिल्स पे बैठ जाती। शी, बेटा एक बात बताओ, यहां पर उसका नाम है, यहां पर शी है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे ओपनिंग भी है,
हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स शी थॉट, शी इसका मतलब भैया मेरे ओपनिंग बी है, अगर बी ओपनिंग मानू तो बेटा ये ऑप्शन भी कटा, और बी ओपनिंग मानू तो ये ऑप्शन भी कटा। एक तो बी ओपनिंग यहां, एक बी ओपनिंग यहां है। ठीक है भैया, अब चेक करो बी के बाद डी या बी के बाद सी। हर सुबह वो वहां जाती है, ठीक है। बी में हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स, बेटा यहां पर भी हिल्स का जिक्र हुआ, वो हिल्स के टॉप पर जाती है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वहां हिल्स के टॉप पर जाती है, हाँ सनलाइट देखती है। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स, कितनी प्यारी है ये हिल्स, शी थॉट उसने सोचा। तो एक बात बताओ, यहां बी और डी तो बिल्कुल लिंक कर रहे हैं, क्या बी और सी? शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स बट वॉज स्टॉप्ड बाई द रोप राउंड हर नेक। अब एक बात बताओ, वो जाना तो चाहती हिल्स के पास, बट उस चीज ने रोका हुआ है। लेकिन बेटे एक बात बताओ, सबसे पहले आपने वो हिल्स देखी, उस हिल की तारीफ की, तारीफ के बाद वो उन तक जाना तो चाहती है। एक बात बताओ, वो उन तक जाना चाहती है बट उस रस्सी ने उसको रोका हुआ है। कितनी ब्यूटीफुल ये हिल्स है, उसने सोचा। ओ भाई, पहले किसी चीज को देखते ही आप अपना विचार बताओगे। आप चीज को देखा, यार ये तो हिल्स बड़ी अच्छी है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं बट उस रस्सी ने रोका हुआ। ये सीक्वेंस बनेगा ना बेटा, पहले देखते ही आप उस चीज के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, उसके बाद आप बताओगे मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है, पर कर नहीं पा रहा। इसका मतलब इसकी रेटिंग हमारे लिए ज्यादा हुई। बी के बाद डी की, यहां हिल्स और हिल्स की तारीफ की उसने, हिल्स का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ तारीफ के साथ। फिर बोलो आप क्या करना चाहते हो, तो बेटा ये ऑप्शन होगा। अब ये पत्थर की लकीर तो है नहीं, 2 सेकंड में पढ़ लो। क्या है कि हर सुबह वो जाती है, हाँ ब्यूटीफुल वो हिल्स हैं, वो उन तक पास जाना चाहती है लेकिन उन रस्सियों ने रोका हुआ है। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, और जो हवा उनसे आ रही है वो बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही प्यारी। तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ा उसने? बी बेटा, एवरी मॉर्निंग वो वहां जाती है। डी, कितनी प्यारी हिल्स हैं। फिर क्या पढ़ा? ए, कितनी बढ़िया इनसे हवा आती है, वो उन तक जाना चाहती है पर जा नहीं सकती। सही लग रहा है। अगर बी के बाद में सी पढ़ दूं, हर सुबह जाती है, वो रस्सी ने उनके पास जाने से रोक रखा है, फिर हिल्स की एकदम से बीच में तारीफ, और फिर इनसे ये हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये चीज ऑप्शन सही हुआ कि पहले आप किसी चीज पर नजर डालोगे, नजर डालते ही आप सोचोगे, नजर डालते ही आप सोचोगे, हाँ उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, फिर आगे। तो बेटा ये भी इसके इंट्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। तो पहले आप बी बोलोगे, फिर उसके बाद आप डी बोलोगे। ठीक है भैया। तो हिल्स का जिक्र, हिल्स का बारे में कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़िए। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, छठे को, सिक्स्थ को देखते हैं। देखो, it provides training for the development of oral skills। आगे क्या लिखा है? एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग। क्या? पता नहीं सर, इट है, कुछ होगा। ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, भाई कुछ होगा, पता नहीं क्या है। आगे देखो, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भैया वेरी फास्ट, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है अलॉट, बहुत सारी चीजें, जिससे कि आपका इंप्रूव हो जाए कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहां लग रहा है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और हमारी किस चीज में मदद कर रही है वो? ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करे, बहुत ज्यादा मदद कर रही है। 10 बेटा, 10। इसीलिए अब एक बात बताओ, सी तो ओपनिंग नहीं हो सकता, दिया भी नहीं, इसीलिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। इसलिए एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है टू मेक द लर्नर्स अंडरस्टैंड, कि वो लर्नर्स को समझाए क्या, एंड देयर एम इज टू मास्टर, और हमारा एम टीचर्स का होना चाहिए कि भाई लैंग्वेज के वो बादशाह बन जाए, ठीक है, नॉट द टेक्नोलॉजी। आगे, हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मेथड, हालांकि ये कन्वेंशनल मेथड जो है भाषा को पढ़ाने का, उसका ये क्या नहीं हो सकता? कन्वेंशनल मेथड नहीं हो सकता। भाषा को नहीं सिखा सकते इस चीज से आप। किस चीज से सर? टेक्नोलॉजी से। और इट किसके लिए आ रहा है? टेक्नोलॉजी के। इट किसके लिए आ रहा है? टेक्नोलॉजी के। इट किसके लिए आ रहा है? टेक्नोलॉजी के। तो भैया इंट्रो कौन बना? टेक्नोलॉजी बना। तो बी इंट्रो बना, तो बेटा ये भी गई भैंस पानी में, ये भी गई भैंस पानी में, बी इंट्रो बना, बी भैया यहां पर बना। अच्छा, बी सी या बी ए, चलो चेक करते हैं बेटा। बी, टेक्नोलॉजी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है भैया, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये हेल्प कर रही है। हाँ। ए, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी स्किल्स को डेवलप कर रही है, और क्लासरूम टीचिंग में भी मदद कर रही है। अरे मेरे बच्चे, तो इसका बिल्कुल लग रहा है, इसने कहा ना कम्युनिकेशन स्किल्स में मदद कर रही है। कैसे? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑरल एंड ऑरल स्किल्स। अरे सर, ये तो बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन लग रहा है। अच्छा, बी सी, 10, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। इसलिए यहां उसने बोला टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में मदद कर रही है,
तो आगे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो ना। एकदम से कह रहे हैं इसीलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। अबे टीचर कहां से आ गया सडनली? बेटा इसके में तो किसी टीचर का कोई जिक्र नहीं हुआ ना, क्लासरूम का। यहां हुआ है क्लासरूम टीचिंग का, इसके बाद टीचर आए तो हजम होता है। सडनली बी के बाद टीचर कहां से आएगा? तो बी के बाद सी तो नॉनसेंस है, मैच ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। ये आसान है मेरे बच्चे। तो सोचो कि सर प्रीवियस ईयर में इतने आसान क्वेश्चन। बेटा आसान ही आता है, पेपर आसान ही आता है। तो सर ऐसे तो हर बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। अरे पढ़ने वाला बच्चा कब फेल हुआ भाई? पढ़ने वाला बच्चा ये हो सकता है भगवान ना करे उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, 1-2 नंबर से रह गया, अगली बार निकालता है पेपर। या फिर ये हो सकता है बेटा मन चाही जॉब ना मिली, अगली बार फिर मन चाही जॉब ले लेता है। समझ में? अगर किसी बच्चे को लग रहा है ये तो बहुत आसान है सर और मेंस के क्वेश्चंस है, हमारे तो बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा है, हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले, बिल्कुल ले लोगे बेटा, बिल्कुल ले लोगे, दिन दहाड़े ले लोगे, बिल्कुल। तो किसने कहा? पुत्र मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, 1 लाख बड़ा अमाउंट है या 1 लाख छोटा अमाउंट है? इस चीज का कोई आंसर हो सकता है? बेटा ये डिपेंड करता है सर किस आदमी से पूछ रहे हो। एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछ रहे हो 1 लाख तो बोलेगा बड़ा अमाउंट है। एक करोड़पति आदमी से पूछो तो, मैं रतन टाटा सर के पास गया, मैं सर बताइए 1 लाख बड़ा अमाउंट है छोटा? वो बोलेंगे छोटा अमाउंट। उनके लिए तो बड़ा अमाउंट नहीं है ना। सो आपको इस चीज को समझनी होगी। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे पैराजंबल्स इजी होते हैं या मुश्किल होते हैं? तो जवाब ये होगा सर ये पूछो किस स्टूडेंट से पूछ रहे हो। एक मेहनती बच्चा जो दिन रात मेहनत करने लग रहा है, दिन रात पढ़ने लग रहा है, अपनी वोकैब भी याद करता है, ग्रामर पे भी ध्यान रखता है, जिसकी ग्रामर भी अच्छी है, जिसकी वोकैब भी बेहतरीन अपनी बनाई हुई अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए पैराजंबल्स में आपने प्रैक्टिस कराए, मेहनत कर रहा है, उसके लिए इजी है। एक वो नकारा निकम्मा बच्चा जिसका पढ़ाई पर कोई देना देना नहीं, जिसे पढ़ाई से, जो ये सोच रहा नन्ही परी आसमान से उतर के उसको पैराजंबल की घुट्टी जन्म घुट्टी पिला देगी, इंजेक्शन लगवा लेगा पैराजंबल वाला, उनके लिए मुश्किल है। समझ में आया सर? इसलिए पैराजंबल इजी है मुश्किल है आप उसे, इसीलिए मैंने बोला बेटा सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी हो एग्जाम, टीचिंग कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल है आसान है? सर ये बताइए किस स्टूडेंट से पूछ रहे हो? एक मेहनती बच्चे से पूछ रहे हो जो दिन में 10-10 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी दे सकता है आराम से सुख शांति से, हाँ तो सर उसके लिए आसान है, निकाल लेगा। एक उस बच्चे से सर जो कम मेहनत कर रहा है मुश्किल है सर। समझ में आया? चलिए आई माय डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा पैराजंबल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करा दूंगा मैं, जितनी ज्यादा, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। टेक्निक तो बता दी बेटा, अब 100 टेक्निक तो पैदा होने नहीं वाली, वही चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे स्टार्टिंग नहीं लेगा, कुछ ये देखना है, कुछ ये देखना, सबसे वही, और कुछ भी नहीं है बेटा। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फिर बाद में प्रीवियस ईयर मेंशन हुए भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं, प्रीवियस ईयर मेंशन हुए क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा बेटा। 7 में कहता है आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड शेलर, मैंने पाया उसे, न्यू ऑल द सी फेरिंग मैन इन ब्रिस्टल, मैंने पाया, वो तो सबको जानता है, कौन पता नहीं, वो तो बहुत ही एक ओल्ड शेलर है और जो भी वहां जानता है समुद्र वमुद्र में सबको जानता होगा। चलो देखते हैं। सो इसीलिए बेटा अब सो से सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या? नहीं होगी सर, नहीं होगी तो बी ओपनिंग नहीं होगा, तो बी ओपनिंग नहीं तो भाड़ में गया कम से कम बेटा, कम से कम मैं उसको तो काट दूं, भाई साहब तो निकल लिए। अच्छा आगे देखो, सो आई एंगेज्ड हिम, पता नहीं कौन है ये, ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक बट ही प्रूव्ड टू बी मच मोर, मैंने सोचा ये तो भाई शिप का कुक है, बट पता चला वो तो बहुत कुछ है। आगे ही हैड लॉस्ट, वो खो चुका था, हिज हेल्थ, ठीक है, अपनी हेल्थ, ठीक है, एंड वांटेड अ बर्थ एज कुक, ठीक है, टू गेट टू सी अगेन, बस वो चाह रहा कुक बन जाऊं, मैं समुद्र में दोबारा चला जाऊं, कौन है, कोई है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, मैं खड़ा हुआ था ऊपर, बाई एक्सीडेंट आई फेल इन टॉक, बाई एक्सीडेंट में मतलब बाई चांस किसी से मैं बात करने लग गया, एक स्ट्रेंजर था वो, ओहो ये रहा नाउन, इसका मतलब मेरे बच्चे स्ट्रेंजर के लिए ही ये बार बार ही, बार बार हिम, बार बार ही कहने लग रहा है,
कहता मैं बस ऊपर खड़ा हुआ था, बाय चांस एक स्ट्रेंजर से बातें करने लग गया। इसका मतलब बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, डी ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ। अगर डी ओपनिंग हुआ मेरे बच्चे तो ये ऑप्शन भी गया भाड़ में। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब डी के बाद बी या डी के बाद ए, चलो चेक करते हैं। बेटा हमने बताया, ध्यान से सुनेगा, आई वॉज स्टैंडिंग, मैंने एक स्ट्रेंजर से बातचीत करने लग गया। हाँ, अब डी के बाद सीधा मैं अगर बोल दू बी, सो आई एंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक बट ही प्रूव्ड टू बी मच मोर। एक तो मैं डी के बाद सीधा बोल दू बी, और एक डी के बाद बोलो बेटा ए, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड शेलर, मैंने पाया वो ये था। अरे इंट्रो यही है बेटा उसका। अगर मेरे बच्चे इस स्ट्रेंजर का इंट्रो है, मैं एक स्ट्रेंजर से बातों में लग गया, वो क्या था, मैंने उसे पाया एक सेलर था, सारी चीजें उसको पता थी। अरे भाई ये तो इंट्रो ए में दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे डी के बाद ए को प्रायोरिटी में ज्यादा दूंगा। अब ज्यादा दूंगा तो एक बार इसको पढ़ लो आगे, ए तो पढ़ लिया होगा पेपर में। सी, ही हैड लॉस्ट, उसकी हेल्थ ऐसी हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को एंगेज कर रहा था शिप के कुक में, ये मैंने पाया भैया। अरे ये तो ठीक है भैया, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हुआ। तो डी आया, एक स्ट्रेंजर से बातें की। स्ट्रेंजर कौन था, वो ये था, उसका इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद क्या, अपनी हेल्थ के बारे में खराब कर चुका था, वो अपने आप को एंगेज कर रहा था शिप के कुक के साथ, जो भी बातें वो बात की हुई। तो बेटा तो स्टोरी बी ऑप्शन की एकदम करेक्ट हुई। आसान कहानी। इन्हीं सेम क्वेश्चंस को माय डियर स्टूडेंट्स आप दोबारा खुद से करोगे। इन्हीं सेम क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद से करोगे, ठीक है ना। लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करोगे तो दोबारा आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या कहता है भैया, 8 में कहता है सर दे ऑल्सो विजिट, उन्होंने इस चीज को भी विजिट किया। अगर आप ये देखोगे भैया कि इस चीज को भी विजिट किया तो बेटा ए ओपनिंग पक्का नहीं हो सकता। दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। उन्होंने ये चीज भी की तो कुछ और भी तो किया होगा बेटा, कुछ और भी तो किया होगा। चलो देखते हैं भाई क्या क्या किया उसने। तो इसका मतलब ए ओपनिंग के तो चांस कम हो गए। आगे, वंस इन ऑफिस, एक बार ऑफिस में, दे रिसीव फ्रेंड्स, उनको दोस्त एंड रिलेटिव्स आए, हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट। ओह, बिना प्रायर अपॉइंटमेंट वो उनको बुला लेते थे। ये तो गलत बात है भाई। ऑफिस में दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। वी कैन फ्रीक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग। कहता हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग इधर उधर बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। आगे, even वे लोग कौन, who are employed often come late to office and leave early unless they are forced to be punctual। हालांकि even those, और कुछ व्यक्ति वो भी हैं जो एम्प्लॉयड हैं, लेट आते हैं ऑफिस से और जल्दी जाने की सोचते हैं, भले ही उनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम पंक्चुअल रहो। तो बेटा डी भी ओपनिंग नहीं लग रहा, ठीक है। डी भी ओपनिंग, इवन दोज, और ए भी ओपनिंग नहीं लग रहा। दे ऑल्सो, तो ये इवन कह रहा कुछ और भी हुआ, ऑल्सो कह रहा कुछ और भी हुआ। अब बेटा ना तो डी ओपनिंग लग रहा ना ए ओपनिंग लग रहा, तो वंस इन ऑफिस, हाँ, और वी कैन फ्रीक्वेंटली, तो बी भी ओपनिंग हो सकता है, सी भी। अब बी ओपनिंग दिया ही नहीं तो बचा कौन सा, ना ए ना डी, तो बचा अपने आप पास कौन सा, सी, और तो कुछ बचा ही नहीं। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, उस हिसाब से तो पेपर में ही आंसर हुआ, लेकिन अब भगवान थोड़ी ना है हम, आंसर होगा चल आगे। अरे भाई उसको पढ़ फाइनल। अब देख बेटा, सी ऑप्शन, हमें लोग इधर उधर बैठे दिखते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते। डी, इवन दोस्त जो ऑफिस जाते हैं, काम धंधा करते हैं, वो लेट जाते हैं और जल्दी आने की कोशिश करते हैं। बी, वंस इन ऑफिस, और ऑफिस में कई बार क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से मिलते हैं जिनको प्रायर नोटिस भी नहीं होता। दे ऑल्सो विजिट, वो भी देखो बेटा, एक बार तो यहां विजिट किया ऑफिस में, और दे ऑल्सो विजिट, इसका मतलब एक और हिंट थी कि बी और ए एक साथ है। भाई विजिट का जिक्र किसमें हुआ है, यहां, क्योंकि रिसीव करते हैं दोस्तों को, लेते हैं, विजिट करते हैं प्रायर नोटिस के बाद, और ऑल्सो विजिट करते हैं एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। और सच में ऑफिस आवर्स के दौरान वे क्या करते हैं, वो भाई साहब अपने आप में पर्सनल मैटर्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देख लो बेटा, यहां भी वर्किंग आवर्स ऑफिस आवर्स की बात है, यहां भी वर्किंग ऑफिस आवर्स की बात है कि ऐसा करते हैं और ऐसा भी करते हैं। तो बेटा बी और ए एक साथ था, और बी और ए एक साथ इसमें है। यहां भी ए नहीं है, यहां बी ए नहीं है, यहां बी ए नहीं है, तो हो सकता है एक और हिंट आपके लिए काम कर जाती।
लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट इसमें काम करी, साथ साथ ये भी काम किया, साथ साथ ऑफिस में वर्किंग आवर्स में वो ये भी करते हैं, तो वर्किंग आवर्स में ये क्या करते हैं और ये करते हैं, तो पक्का बेटा ये बी और ए एक साथ है, क्योंकि ऑल्सो ये भी करते हैं तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। ऑल्सो वाली बात बाद में आएगी, पहले पहले वाली बात है। दो दो तगड़ी हिंट थी, ओपनिंग स्टेटमेंट तगड़ी हिंट थी, पेपर में पढ़ा तो एक और हिंट मिली, बी और ए एक साथ है, तो आप पेपर में श्योर हो गए, हाँ दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में, तो अब सिस्टम आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। आप 9 में पहला और आखिरी स्टेटमेंट जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो फिक्स पाएंगे, पहला और आखिरी फिक्स पाएंगे। अच्छा सर, मतलब चीजें सेम है बेटा, बस थोड़ा सा तरीका चीजों को पूछने का बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बदलो। देखो पहला फिक्स है बेटा, 6 फिक्स है, अब ये ए बी सी डी सेट करना है बस, तो चीजों को आसान बना देगा, अपने को क्या है। देखो इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इवनिंग के शाम के 6 बजे थे। देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर बहुत ट्रैफिक था भाई। ये हुई पहली स्टेटमेंट जो कि फिक्स है, ये तो है ही, रोड पर बहुत ट्रैफिक था। अब आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी एंग्री विद देम, वो उनके साथ बड़े गुस्से में था, कौन देम पता नहीं भाई, फॉर देयर रेकलेसनेस, जो उन्होंने रेकलेसनेस होता बिना सोचे समझे कुछ भी करते। दे लाफ्ड एट हिम, वे उस पर हंसे, एज दे ओवरटुक हिज कार, जैसी अपनी गाड़ी उन्होंने उसकी गाड़ी से आगे ले ली, जूम, कुछ हुआ होगा। मोहन वॉज ड्राइविंग हिज कार, मोहन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सडनली 2 टीनेजर्स आए बाइक पे और स्पीड अप की और एकदम से उसके आगे गाड़ी निकाल के ले गए, जूम आगे। मोहन, ठीक है, स्वेव्ड अ लिटिल एंड अप्लाइड द, वो एकदम से घबरा गया और एकदम से ब्रेक लगाए। घबराएगा और ब्रेक कब लगाएगा बेटा, एक बात बताओ, जब मोहन ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, मोहन ड्राइविंग कर रहा था, सडनली 2 टीनेजर आए बाइक पे और एकदम से उसके आगे बाइक निकाल ले गए। बेटा जब एकदम से मोहन ड्राइव कर रहा था, एकदम से कोई बाइक निकालेगा, तभी तो मोहन अपने आप में थोड़ा सा घबराएगा, ब्रेक एकदम अप्लाई करेगा, अरे भाई क्या हो गया, अरे भाई। तो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि भाई पक्का सी के बाद ही कहीं डी होगा, वो बंदा पहले नहीं घबराएगा, सी के बाद ही पक्का डी होगा। मैं नहीं कह रहा तुरंत बाद होगा, सी के बाद होगा, ठीक है, सी के बाद होगा, कहां होगा मुझे नहीं पता, सी के बाद डी होगा, ये बात तो तय, ये बात तो तय। तो बेटा सी के बाद डी है, सी के बाद डी नहीं है, सी के बाद डी है, सी के बाद डी, तो एग्जामिनर ने ज्यादा हिंट नहीं दी, एक ऑप्शन कट गया। आगे, दे लाफ्ड एट हिम, वे उस पे हंसे जैसे उन्होंने कार को ओवरटेक किया। अब बेटा ओवरटेक कब किया, यहां किया, मोहन ड्राइव कर रहा था और दे, बेटा पहली बार यहां 2 टीनेजर्स आए हैं, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे सी के बाद बी है, सी के बाद बी है, क्यों, दे लाफ्ड, ओवरटेक किया, ओवरटेक करके वे उस पे हंसे, वे उस पे कौन, टीनेजर्स, तो सी के बाद बी है, सी के बाद बी है, सी के बाद बी है और सी के बाद बी है। देखो एग्जामिनर कितने मजे ले रहे हैं, पूरे मजे ले, अपने पास भी पूरा टाइम है। एक बात बताओ बेटा, अब जरा स्टोरी को समझो, वो उन पर गुस्सा था, वो उन पर क्यों गुस्सा था, किस पर, उन पर, तो इसका मतलब बेटा सी ओपनिंग होगी, अब तो सी ओपनिंग ही है, ब्रेक व्रेक भी तब लगाएगा, ये भी तब करेगा, ये भी, तो सी ओपनिंग साबित हो गई, क्योंकि सी के बाद ही ए आने लग रहा है, सी ओपनिंग हुई तो ये हो गया, ये भी कट गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो सी ए डी बी और सी बी डी ए, भाई देख दोनों में देख लेते हैं, सी ओपनिंग बनी गया, तो सी के बाद ए या सी के बाद बी, बेटा सी उन्होंने ओवरटेक किया गाड़ी को, सी के बाद ए, ही वॉज वेरी एंग्री विद देम, वो उन पर बड़ा गुस्सा हुआ, कितनी घटिया ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब ओवरटेक किया तो वे उस पर हंसे ना, तो बेटा सी के बाद बी ज्यादा रिलेट हुआ, तो ओवरटेक किया, वो उस पर हंसे, जैसे ही ओवरटेक किया, ओवरटेक यहां किया भैया, उसके पास से गाड़ी यहां लेके गए, तो ओवरटेक ओवरटेक ये दोनों घटनाएं मैच हो रही हैं बेटा, तो सी के बाद बी आना चाहिए, इस हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर से हम भगवान नहीं, 2 सेकंड लगाओ, पेपर में पढ़ लो, क्योंकि पेपर में महाराज जितना भी पढ़ चुके हो गए आप। तो सी में क्या किया, मोहन ड्राइव कर रहा था, ठीक है, वो एकदम ओवरटेक करके ले गए, वो हंसे ओवरटेक करने के बाद, फिर मोहन थोड़ा सा घबरा गया था, उसने ब्रेक व्रेक लगाए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ही वॉज वेरी, उस पर उसको उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आया। बिल्कुल ठीक है भैया, यहां भी नाउन है, ये प्रोनाउन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है भैया, बोलो डी महाराज की जय हो, जय हो, सिंपल सी बात। तो भैया देखो ना कितनी बढ़िया बढ़िया हिंट है, लेकिन छठा तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा वो लेट हो रहा था तो ऑफिस में पढ़ना ही नहीं पड़ा छठा स्टेटमेंट,
उतने में ही काम चल गया। तो बेटा ये फिक्स स्टेटमेंट मैंने कहा था ना, पहला फिक्स कर देगा, लास्ट फिक्स कर देगा, 20 के पूछेगा, तो हमें तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी हमारा एटीट्यूड नहीं बदल रहा उसके प्रति, हम उसको सिंपल देख रहे हैं। हाँ भाई ऐसा हो सकता है तो सर हो सकता है। चलो मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आ जाओ जी। देखो भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहने लग रहा है बेटा, इसको भी मीनिंग से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, एक बार आप भी ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर बीच में रोक के मैं सौरभ भाई की कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। ये बच्चा है कह रहा है सर जब मैंने पैराजंबल की पहली क्लास ली तो समझ आया, दूसरी ली तो नहीं समझ आया, ठीक है कम समझ आया, मैंने सारी क्लास रिवाइज की और अब मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बच्चे होते हैं जो अपने आप को टूटने से बिखेरने से रुकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मेरे बच्चे किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में, लेकिन समझ जरूर आता है। जो मेहनत करेगा वो समझ लेगा। होता ना, इसलिए मैं कहता हूं जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनको बेटा पैराजंबल्स की क्लास 2-2 बार देखनी चाहिए, 2-2 बार सेम क्वेश्चंस बनाने चाहिए, अपने आप आपको समझ आना हो जाएगा सर। जिनकी इंग्लिश तेज है उनको एक बार में समझ आ जाएगा, जिनकी इंग्लिश वीक है उनको 2 बार में आ जाएगा, मैक्सिमम है 3 बार, 3 बार तक तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। सेम क्लास को दूसरी बार फिर देखो, फिर से क्वेश्चन बनाओ मेरे साथ, 2 बार क्लास देखा करो, एक बार नहीं 2 बार क्लास देखो, फिर आपको अच्छा यार गुरुजी ये कह रहे थे, शिट ये छोटी सी बात मेरे को समझनी है। क्यों? क्योंकि बेटा हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी है, हर चीज को कोई पहली बार में नहीं समझ लेगा, किसी को 2 बार में समझ, लेकिन समझ जरूर आएगी, समझ जरूर आएगी, मेहनत करो। एग्जाम क्रैक 2 टाइप के बच्चों के होते हैं बेटा, एक वो जो होशियार थे, एक वो जो मेहनत करके होशियार बने तब पेपर निकाल। आप देखो कौन सी कैटेगरी के, क्या बचपन से होशियार है इंग्लिश में? नहीं सर, ठीक है तो मेहनत करो बेटा। मैं तो बचपन से होशियार हूं तो कोई बात नहीं भाई, तेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही बात में। तो हिंदी मीडियम वाले तो कम से कम 2-3 बार क्लास को देखो, पैराजंबल की सेम क्लास को बेटा, मैं कसम खा के कह रहा हूं आप बादशाह बन जाओगे पैराजंबल के, बट 2-3 बार क्लास देखो हिंदी मीडियम वालों, 2-3 बार क्लास देखो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार देख के ही समझ जाएंगे बेटा पैराजंबल्स, हिंदी मीडियम वाले 2 से 3 बार क्लास देखो, सेम क्लास पैराजंबल्स की। समझ में आई बात? चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, अब 10 का जरा ध्यान से देखिएगा समझिएगा। कहता है एज सुन एज, जैसे ही शी वॉज गिवन द स्लीपर, जैसे ही उसको स्लीपर दिए गए, कुछ हुआ होगा स्टोरी, शी ब्रोक इन टू अ डांस स्ट्रेचिंग अराउंड हर फर्स्ट एवर पेयर ऑफ स्लीपर्स। ओहो ठीक है भैया, चलो फर्स्ट एवर पेयर ऑफ इसके स्लीपर्स थे, उसको दिए गए स्लीपर। दिस स्टोरी मे सीम स्ट्रेंज, हो सकता है ये स्टोरी आपको थोड़ी सी स्ट्रेंज लगे। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे दिस स्टोरी, कौन सी स्टोरी? जिक्र है बेटा किसी न किसी स्टोरी का। देखते हैं आगे क्या है स्टोरी। कहते हो सकता है स्टोरी आपको अजीब लगे, बट इट इज अ फैक्ट दैट इन मैनी विलेजेस ऑफ इंडिया पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू पुट ऑन देयर फीट। कहता हो सकता है स्टोरी आपको अजीब लगे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पांव में चप्पल पहनने तक नहीं है इंडिया में। गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया है, रन्स अ क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लॉथ्स एंड यूजफुल आइटम इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन। कहता है जो भी काम करता है उनके एक्सचेंज में वो कपड़े वपड़े देता है, एनजीओ खोला हुआ है, गूंज उसका नाम है भैया। ये इंट्रो हो सकता है। रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, सडनली अगर स्कीम का हम पार्ट देखें बेटा, स्कीम कहां आई? अब देखो कितनी बढ़िया हिंट है यार। स्कीम का जिक्र ना तो इसमें हुआ, इसमें स्टोरी बताई है, ना इसमें स्कीम का जिक्र हुआ बेटा, यहां है। और यहां कह रहा है उस स्कीम के द्वारा एन ओल्ड लेडी इन एमपी, हाँ विलेज वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। उस स्कीम के तहत एक ओल्ड लेडी थी एमपी में जिसको एक पेयर ऑफ स्लीपर्स दिए गए। अब देखो एज सुन एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, जैसे ही उसको स्लीपर्स दिए गए, भाई साहब भर भर के हिंट है, भर भर के हिंट है बेटा। एक तो सबसे पहले हिंट आई कि सी के बाद डी है, क्योंकि इसमें स्कीम का जिक्र क्या कहता है, एज पर द स्कीम। फिर उसको स्लीपर दिए डी में, डी के बाद ए में कहता है जैसे ही उसको स्लीपर मिले डी के बाद ए है। तो भाई सी डी का लिंक है और डी के बाद ए का लिंक है। पता नहीं आपका ध्यान किस पे गया होगा, मेरे को क्या पता, ठीक है मेरे को क्या पता बेटा, सी डी भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है। अगर मैं देखू भाई सी डी डी ए, ये रहा सी डी यहां नहीं है, सी डी यहां नहीं है, सी डी यहां भी नहीं है, ये रहा सी डी और डी ए, ठीक है आसान हो गया। डन है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी,
ये चीज आपको दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 को समझते हैं, ठीक है। चलो जी 11 को समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 को, 11 में क्या कहता है, एन एनवायरमेंटल ग्रुप है एक, परफॉर्म्ड आ नेक्रोप्सी, उसने परफॉर्म की एनिमल पे, फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम प्लास्टिक मिला भाई साहब, बैग मिले और राइस सेक्स मिले भाई साहब, किसके अंदर, उस एनिमल, उस जानवर के अंदर को होगा, ऑन द एनिमल। कौन सा एनिमल अभी बताया नहीं है, देखते हैं बेटा। 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल मिली जो मरी थी शनिवार को, ठीक है, वेयर इट वॉज स्टैंडर्ड अ डे अर्लियर, ठीक है। इट इज वेरी डिस्कस्टिंग एंड हेयर ब्रेकिंग स्टोरी थी वो, कौन सी पता नहीं। वी हैव डन नेक्रोपीज की हमने 61 डॉल्फिन्स पे की थी इन द लास्ट 10 years. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक। कौन सा, जो प्लास्टिक ऊपर मिला। इसका मतलब देखो बेटा, एक तो यहां तगड़ी हिंट ये बन रही है कि आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे, तो आप ए और सी का एक कनेक्शन देख पाओगे। ए और सी का कनेक्शन आप ये देख पाओगे बेटा कि कहीं ना कहीं ए के बाद सी है। भाई इतना सारा प्लास्टिक मिला, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, मतलब ए के बाद सी है। तुरंत बाद की कहा मुझे ये नहीं पता, लेकिन बाद में, अभी इतना तो कोई हिंट तगड़ी नहीं मिली ना कि पक्का बाद में है। तो बेटा ए के बाद कहीं ना कहीं सी आएगा, ए के बाद सी, ए के बाद सी, ए के बाद, अरे नहीं इसमें तो है, अरे सॉरी, ए के बाद वाला नहीं, ए के बाद सी, ए के बाद सी, कट, खराब गई हिंट। तीर चलाया, खराब गई। ए के बाद सी है, 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 तीर चलाया, खराब गई। भाई दोबारा कोशिश करते हैं, देखो बेटा। फिर कहता है द एनिमल डाइड फ्रॉम, द एनिमल, वो जो एनिमल मरा था वो स्टारवेशन से मरा था, वो अनेबल टू ईट, वो खा ही नहीं पाया। कौन एनिमल मरा था, ये जो एनिमल मरा, मतलब वेल मरी जो बेचारी। इसका मतलब बेटा बी और डी का जिक्र है, बी के बाद कहीं ना कहीं डी है, बी के बाद कहीं ना कहीं डी है, बी के बाद, अरे आ गया आ गया, बी के बाद एक ही काम किया। अब हमने देख लिया, देखो भैया ये प्लास्टिक मिला, बड़ा डिस्कस्टिंग था, वो जो एनिमल मरा बेचारा वो भूख से मरा, उसके स्टमक में पहले इतना कुछ भर चुका था कि वो और खा ही नहीं पा रहा था, मरा, ठीक है। तो ये हुआ, हाँ बेटा वो एनिमल मरा कौन सा, बी ना, बी है ना। फिर अगर एक बात बताओ, नेक्रोप्सी कब अप्लाई करोगे, जब वो मरा हुआ जानवर मिलेगा तभी ना। इसका मतलब मेरे बच्चे बी ओपनिंग है, भैया मेरे बी ओपनिंग है, ये तो बात मानते हो, तो भैया ये भी कटा भाई, तभी तो ऑपरेशन करोगे। मैं ऑपरेशन देसी भाषा में बोलूं तो ये, अब बी के बाद ए है, बी के बाद ए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जानवर मिला, हाँ उन्होंने भाई उस पर क्या की, नेक्रोप्सी की पता लगाने के लिए कैसे मरा, बहुत सारा प्लास्टिक मिला। अब ए के बाद डी, द एनिमल डाइड, वो क्यों मरा, वो इस तरीके से क्योंकि वो खा ही नहीं पाया, ठीक है। डी, डी के बाद सी, और ये बहुत डिस्कस्टिंग था, हार्ट ब्रेकिंग था। उन्होंने कहा, उन्होंने किसने, भाई ही कौन, ये ओहो हो, आ जाओ बेटा, पहले नाउन आएगा, बाद में मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब बेटा डी सी होगा, इसका मतलब डी सी होगा, डी सी होगा, सी डी नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने कहा, उन्होंने किसने, इस डायरेक्टर ने, डायरेक्टर ये रहा। तो पहले नाम बाद में प्रोनाउन, छोटे भाई सी ऑप्शन, पहले नाउन बाद में प्रोनाउन मेरे बच्चे, सी ऑप्शन। समझ रहे हो लड्डू। चलो अब भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्या कहता है, अब उसको देखिएगा। 12 में कहता है जी, फॉर अ स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हिज फ्यूरी हेड वॉज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब पक्का, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग नहीं है भैया, ना एग्जामिनर ने दिया एट फर्स्ट, सबसे पहले बेटा ये तो ओपनिंग हो सकता है। ऑल सीम स्टिल आउटसाइड द, घर के बाहर सब कुछ एकदम रुका हुआ था, स्टिल था, ठीक है।
अब एक बच्चा कह रहा है सर आप सामने आ जाए तो हम नहीं पढ़ पाते, मैं साइड में बेटा, अब हाथ हाथ करूंगा मैं बस, देखो फिर क्या कहता है, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, बस बारिश की आवाज आ रही थी। रिकग्नाइजिंग हिम, कौन पता नहीं। जॉय स्टूड, ठीक है, पेट्रीफाइड स्टेरिंग एट द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, एक आदमी को देख रहा था, बारिश में वो भीग रहा था, बारिश यहां आई थी, साउंड ऑफ बारिश, बारिश में भीग रहा था, उसको पहचानते हुए जॉय ने देखा कि एक आदमी जो खड़ा था, तो यहां बट देन फुटस्टेप अप्रोच द हाउस, एंड अ स्ट्रेंज इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, और अंधेरे से एक आदमी बाहर दिखा। अब बेटा आप एक बात बताओ भैया, बारिश में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, डीबी ओपनिंग नहीं हो सकता, बट देन, फिर तब, परंतु तब, बेटा बट से सेंटेंस की शुरुआत तो होगी नहीं, तो डी ये रहा, ओपनिंग काट दो। अब देखो मेरे बच्चे, क्या सी और बी, सी ओपनिंग बनेगा, नहीं सर। रिकग्नाइजिंग हिम, जॉय ने ये बात कही, स्टूड, ठीक है, स्टेरिंग द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, क्योंकि सर लेकिन सबसे पहले तो ये लिखा ना एट फर्स्ट, सबसे पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो सर सबसे पहले हुए हुआ, तगड़ी हिंट है सर, बी ओपनिंग है, तो सी भी कट गया। अब ये ऑप्शन है और मेरे पास ये ऑप्शन है, देखो बेटा बी सी या बी डी। अब मैंने देखा, देखो डी ए तो एक साथ है ही है, मुझे बस बी सी और बी डी का देखना है क्या आएगा। बेटा बी सबसे पहले ये हुआ, सी रिकग्नाइजिंग हिम, जॉय ने किया, और सी बी के बाद अगर मैं डी पढ़ूं, बी डी, बट देन देखो एट फर्स्ट एकदम से सब कुछ शांत था, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ रेन, रेन की आवाज आ रही थी, परंतु देन फिर तब क्या हुआ, फुट स्टेप्स अप्रोच, पैरों की आवाज आई, द हाउस घर की तरफ, अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर आया, आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे में से एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने क्या पहना हुआ था, रिकग्नाइजिंग, उसे पहचानते हुए, उसे किसे, ये आया आदमी, तो बेटा ये प्रोनाउन बाद में आएगा, सबसे पहले वो आदमी आएगा, इसका मतलब मेरे लड्डू बी के बाद डी ठीक हुआ, क्योंकि डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी वगैरह बाद में आता रहेगा, बी के बाद तो पहले डी आएगा। बट देन तब, क्योंकि पहली बार यहां पर आ रहा है वो आदमी, इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्क, तो अंधेरे से जब वो बाहर आया पहली बार, हाँ, और यहां लिखा है द स्ट्रेंज, इसका मतलब पक्का डी के बाद ही ए है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो तो चलो उसने हिंट दी थी, डी के बाद ए, डी के बाद ए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे बी सी नहीं, बी डी बनेगा। रिकग्नाइजिंग हिम, किसे, ये रहा बंदा, तो बी के बाद पहले डी आएगा भैया, क्योंकि डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी हो सकता है, डी से पहले तो सी कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो डी ऑप्शन। ये है मेरे बच्चे कहानियां, ये है आपकी मेहनत की निशानियां, जितनी मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ा डालोगे, लाइफ रिंगा लाला, ठीक है बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का डी, ठीक है भैया। चलो अब देखते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सारी चीजों को बड़े ध्यान से बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ो। 13 में कहता है, ही वुड, साइड में बेटा में देखते रहिएगा, ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इन टू हर क्राई, ठीक है भैया, कौन है देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, अरविंद जो है, नाम 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 से बड़ा प्यार है हमें, अरविंद बबल डाउन द इंटर, ठीक है, मिनेबल कॉरिडोर, सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बोर्न, एकदम से बैठा था बेचारा, एकदम से याद आई, ठीक है। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ, हिज डॉटर किसकी, अरविंद की, हिज डॉटर had seen an hour was a vast sprawling space. Some days he कौन, अरविंद, he would imagine the world through her eyes and he would feel in his heart how long an hour actually was. तो जल्दी उसको देखेगा तब उस लड़की को एहसास होगा एक घंटा कितना बड़ा टाइम हो जाता है, तो इंतजार कर रहा होगा। तो बेटा बी ओपनिंग हुआ, तो सरासर बी ओपनिंग, बी ओपनिंग, बेटा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब बी के बाद सी या मेरे बच्चे बी के बाद ए, चलो बी पढ़ो पहले। अरविंद बैठा हुआ था, ठीक है, और याद कर, सडनली रिमाइंड, उसको अपनी डॉटर के बारे में याद आई, इन द डेज कौन सी, आफ्टर शी वाज बोर्न, उसके पैदा होने के बाद। नेक्स्ट, ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड, ठीक है, हाँ वो अपने मदर के बेड पे, अपने उसकी हर मदर, सॉरी इसका मतलब अरविंद की पत्नी, और ये ही है वो उसके हर मदर, ये अरविंद की पत्नी जो है उसको मदर बोल रहा होगा, तो उस लड़की की तो मदर ही हुई, उसकी डॉटर की तो मदर हुई, इसलिए हर मदर बोला उसने, डॉटर की मदर, तो वो उसके मदर के जो है बाजू में बैठा हुआ था उसकी, ठीक है। अब ये बात बताओ मेरे बच्चे,
जब वो पैदा हुई तो उसके बाद की घटना तो ये तो हो सकती है सर, बी के बाद तो ए पक्का लग रहा है, जब वो पैदा हुई दिनों की बात है, और बी के बाद सी पढ़ू तो एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आर वॉज अ वॉस स्प्रोलिंग स्पेस, कहता वो बहुत बड़ा स्पेस, लेकिन बेटा नहीं, इसके बाद तो ये सेंटेंस है, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो उसकी मम्मी की सिरहाने बैठा हुआ था, तो अगर आप ये देखोगे यार ये चीज रिलेटेबल है, ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा क्या लगा, ये लगा। अब पढ़ो बेटा, बी के बाद ए पढ़ा, वो वहां बैठा हुआ था, हाँ, फिर सम डेज ही वुड इमेजिन, कुछ दिन वो याद कर सकता है, थ्रू हर आइज एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वॉज, तो वो कैसे बैठे बैठे इंतजार कर रहा था ये, एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर, ये आया बेटा, 1 घंटे बाद जब उस चीज को देखा तो वो 1 घंटा कितना बड़ा हो सकता है, इसका मतलब सी और डी ये दोनों का तो आपस में नाता था ही, बट ये बी का और ए का आपस में नाता है, यहां भी आवर की बात है, यहां भी आवर की, तो इनका आपस में भले ही नाता है लेकिन इनका आपस में नाता है, तो भैया मेरे बी के बाद ए, तो ये बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। तो वहां वो बैठा था, बैठा हो जो था वो पास्ट की बातें याद करने लग रहा है, वो उसकी मम्मा को देख रहा था, तो ये चीजें वहां से बनी, तो भैया मेरे बड़ा आसान है बी और ए का लिंक, बेटा ये बहुत जरूरी था इस सेंटेंस में, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेहरबान कदरदान आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये है दी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 मेहरबान कदरदान आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 14 को समझिएगा, और अगली क्लास में क्या होगा भैया वो तो हम कल ही ना सरप्राइज देंगे, वो तो पता ही ना चल जाएगा। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को बताइएगा मेहरबान कदरदान क्या कह रहा है, देखो, द cafe's owner says he is interested in conservation and hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation। उस कैफे के ओनर ने ये सोचा, चलो नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, आर venomous meaning customers can get up close and personal with the reptiles, ठीक है, usual। Here you sip your drink in the company of 35 snakes, ठीक है, सी डी, दिस कैफे, ये जो कैफे है विच हैज जस्ट ओपन, अभी टोक्यो में ओपन हुआ, इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड के लिए नहीं है भैया, यहाँ दमदार आदमी आए। बेटा एक बात बताओ, डी ओपनिंग लग रहा है, द कैफेज, उस कैफे का जो ओनर है वो अलग बात है, आगे क्या है, आगे क्या है वो अलग बात है, ले तो डी ओपनिंग लग रहा है बेटा, क्योंकि कैफे की शुरुआत यहाँ पर हुई है, वहां पे क्या क्या करोगे, कस्टमर क्या होंगे, कैसे सिप लोगे, यहाँ आप सिप लेते हो वो बात है, हेयर कहाँ, कहाँ कैफे में, तो ये भी कैफे से रिलेट बात, ये भी कैफे से रिलेट बात, वहां कस्टमर्स, ये भी कैफे से रिलेट बात, तो डी ओपनिंग हुआ, डी ओपनिंग 2 में है भैया, 2 तो गए भाड़ में। अच्छा, डी के बाद सी या डी के बाद बी, भाई ये जो कैफे है ये जस्ट अभी ओपन हुआ है, ठीक है, और ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। हियर यू सिप, क्यों, क्यों नहीं है भाई कमजोर दिल के लिए, क्योंकि यहां तुम्हें घूंट भरनी होगी, क्यों, किनके, इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स, 35 स्नेक्स आपके साथ हैं और वहां पर आपको खाना खाना हो, भैया आपके तो हवा टाइट, भैया आपके तो हवा टाइट हुई गवा हो, तो आपने बोला सर डी के बाद तो सी पक्का सही है, भाई कमजोर दिल वाले नहीं आ सकते, काहे नहीं आ सकते, क्योंकि इस कैफे में यहां आपको सिर्फ भरनी होगी, तो बेटा डी के बाद सी की ज्यादा सेंस हुई, सी के बाद बी, नन ऑफ देम, उनमें से आर venomous meaning customers can get up close to personal with the reptiles। फिर ए में कहा कैफे का जो ओनर है वो ये कहता है वो कंजर्वेशन या होप्स है कस्टमर रियलाइज करेंगे कि एनिमल्स वर्थ सेविंग है हमारे लिए, इसलिए उसने ऐसा किया हुआ है, तो ये किया हुआ तो यही तो एनिमल्स का जिक्र हुआ है इनमें, तो ये सबसे लास्ट में ही होना चाहिए, एक और हिंट है और लास्ट में है भी, तो बेटा डी के बाद सी की तगड़ी हिंट है, बढ़िया है भैया। तो ये पेयर मैंने कहा था ना, 2 के पेयर कई बार इतने बढ़िया मिल जाते हैं आपके पास, कईयों के पेयर आपके पास इतने बढ़िया मिल जाते हैं, भाई डी ओपनिंग हुआ और डी के बाद सी, एक कैफे है यहां आपको सिप लेनी पड़ती है, कंपनी कितनी 35 स्नेक आपके साथ रहेंगे, इसलिए कमजोर दिल वाले ना आए, बिल्कुल बढ़िया है बेटा, डी और सी एक साथ। भैया मेरे ये था आसान सा काम आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन सेशन का। अब अगले सेशन में क्या होगा वो सस्पेंस है, वो अगले सेशन में ही पता चलेगा, लेकिन अगला सेशन भी अभी पैरा जंबल का ही होगा, तो महाराज कॉम्प्रिहेंशन की आज क्लास नंबर 4 बोलो या पैरा जंबल की आप क्लास नंबर 4 बोलो, आज हमारी खत्म, ठीक है।
अब बात अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और ढेर सारी मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाँ, आपका होमवर्क यही होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने अब तक आपके प्रैक्टिस कराए हैं सेम क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए। बिल्कुल लास्ट जब पैराजंबल की मैं सेशन लूंगा तब आपको होमवर्क दूंगा पैराजंबल का। अभी के लिए जितना करा रहा हूं सिर्फ मेरे साथ साथ सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर लो। थैंक यू। और जी एक और चीज, एक दो प्रेपोजिशन वाली शीट नहीं डली, आज मैं रेडी करूंगा बेटा प्रेपोजिशन वाली, फिर आज डलवा दो। प्रेपोजिशन वाली डलवा दूंगा और आज शाम को 6 बजे करेंगे वो कैब की क्लास। तो 6 बजे वो कैब पे मिलेंगे। इनकी पीडीएफ आपके पास अपलोड है बेटा, वरना क्लास को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। कल मिलेंगे, फिर आगे करेंगे। बाय।